नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सुनिए मुख्यमंत्री जी, जी हां, आज ये बात यूपी में पक्ष विपक्ष सभी कह रहे हैं और इसका रीजन है यूपी पुलिस में जो भर्ती निकली है। कांस्टेबल की भर्ती में 32,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है और जिसमें कि एज लिमिट का विवाद अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। और जहां अभ्यर्थियों के बाद अब एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग सरकार के भीतर से भी उठने लगी है और जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, बीजेपी के विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग अलग पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग की है। विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका वादा याद दिलाया और जहां उन्होंने लेटर में लिखा कि 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर में जनता दरबार में और 15 दिसंबर 2015 को लखनऊ में जनता दरबार में आपने वादा किया था कि अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने पर उसमें 3 साल की छूट प्रदान नहीं की गई। आपको यह भी जानकारी देते चले कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई है और इससे कई अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर अब अयोग्य हो गए हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट देने की मांग की है। अब इस विवाद में बाहुबली धनंजय सिंह भी शामिल हो गए हैं और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग उनकी ओर से भी की गई। अब देखिए, ये भी जान लेते हैं कि अभ्यर्थी आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें कि पीएसी, जेल वार्डर जैसे पदों पर 7 साल के बाद भर्ती अब निकली है और जिसमें कोरोना काल और देरी से लाखों योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए बाहर हो गए। मांग यह है कि सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 साल की बढ़ोतरी की जाए। दरअसल सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़े या नहीं, इसका फैसला अब पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं ले सकता और ऐसे में अब गेंद सरकार के पाले में है और जहां सरकार चाहे तो आयु सीमा में छूट का ऐलान भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस वजह होना बेहद जरूरी है। तो मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि इस समय जो पुलिस भर्ती आई है तो सभी विद्यार्थियों को 3 वर्ष की छूट दी जाए। जैसे सबको पता है कि भर्ती हर वर्ष आनी चाहिए, तो हर वर्ष भर्ती आती नहीं है। तो भर्ती पिछले वर्ष आई थी, 3 वर्ष लेट आई थी, अब की बार आई फिर 2 वर्ष लेट आई है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप भर्ती बोर्ड को आदेशित करें और इस भर्ती परीक्षा में सबको 3 वर्ष की छूट दी जाए। आप मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके एक अनुरोध से, आपकी एक आदेश से हजारों घर की रोशनी और चिराग जल सकती है। तो मेरा फिर आपसे करबद्ध निवेदन है, सारे विद्यार्थियों की तरफ से मेरा आपसे निवेदन है कि आप भर्ती बोर्ड को आदेशित करें और इस पुलिस भर्ती प्रक्रिया में 3 वर्ष की छूट दी जाए। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से पदों पर 7 साल के बाद भर्ती निकली है, कोरोना काल और भर्ती में देरी के कारण लाखों योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए बाहर हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी एज लिमिट के कारण। आपको बता दें कि इस भर्ती में अभी तक की जो एज लिमिट है वो 22 वर्ष है, लेकिन इसमें मांग की जा रही है कि इस भर्ती की जो आयु है यानी कि एज लिमिट है उसको 25 से 27 के भीतर किया जाए और जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से अब इस मांग को तेज कर दिया गया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि बीजेपी की ओर से तमाम विधायकों की ओर से अलग अलग पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है वो लिखे गए और जहां उन्होंने मांग की है कि इस कांस्टेबल भर्ती में जो एज लिमिट है, जो जनरल कोटे की लिमिट है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो आपको बता दें कि भर्ती में आयु सीमा पर सपा से बीजेपी तक अब हर कोई मांग कर रहा है
कि इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसमें एज लिमिट को बढ़ा दिया जाए। जहां यूपी में पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग अब लगातार तेज हो रही है और तो इस पर आपको अभी का ताजा अपडेट देते चलें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है तमाम लोगों की ओर से अपील की गई थी, गुहार लगाई गई थी, अपनी अपनी मांग उठाई गई थी, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषणा कर दी गई है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट 22 थी अब उसे बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभ्यर्थियों की मांग को, बीजेपी के तमाम नेताओं की मांग को अब सुन लिया गया है। जहां यह भी कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की ओर से भी इस पर मांग की गई थी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। और हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो सत्येंद्र जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से अब घोषणा कर दी गई है कि जो मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों की ओर से, तमाम नेताओं की ओर से, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं की ओर से, अब उसे स्वीकार कर लिया गया है। पहला रिएक्शन आपका। तो सत्येंद्र जी के पास फिर से चलेंगे। रजनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस समय की ताजा अपडेट सामने आई है कि लगातार जो मांग कई दिनों से हो रही थी अब उसको स्वीकार कर लिया गया है। रजनीश जी, जो फैसला आया है कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों में हर्ष और खुशी का उनके बीच माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो प्रदेश की नीति नियंता है, जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने जिस प्रकार उससे भेदभाव किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, संबोधित करते हुए अपने फैसला बताए थे सामान्य वर्ग के, खासकर बच्चों का, कि कितना वो परेशान है इस फैसले से। तो आज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही सराहनीय शानदार फैसला है। कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के उन बच्चों को एक सपना कह सकते हैं कि जो लोग सपना देखते हैं वर्दी पहनने का, समाज सेवा करने का, तो एक पुलिस महकमा ऐसा है जहाँ पे सब कुछ आसानी से हो जाता है, समाज की सेवा भी हो जाती है, एक वर्दी का अपना रुतबा जरूर होता है। तो सरकार ने 3 साल की अधिकतम जो छूट है वो प्रदान की है, क्योंकि आपको पता है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि कोरोना के वजह से बहुत सारी जो सरकारी गतिविधियां थी, नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, तमाम तरीके की दिक्कतें उत्पन्न हो गई, लोग तैयारी नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा मैसेज गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी। सत्येंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपके और आना चाहूंगे। जिस तरीके से सरकार की ओर से जो ये लंबित मांग थी लगातार अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही थी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी पत्र लिखे थे, तो लेकिन इसमें सवाल मेरा आपसे ये है, जो ये पत्र अलग अलग तरीके से अलग अलग विधायकों की ओर से लिखे गए थे, क्या ये जाकर बैठक में सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री जी से बात कर नहीं हो सकता था क्या? या फिर ये पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से पत्र लिखा गया फिर उसे पब्लिक कर दिया गया? सत्येंद्र जी। निकिता जी, निखिल जी और मेरे भाई रजनीश जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के युवा साथियों को, उत्तर प्रदेश के जितने भी मेरे भाई जो तैयारी कर रहे थे, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारे प्रदेश की जनता चाह रही थी, जो हमारे प्रदेश के युवा साथी चाह रहे थे कि इसकी आयु सीमा 22 से 25 वर्ष तक हो, क्योंकि इस एज में, क्योंकि कई वर्षों से भर्ती नहीं निकली, जैसा अभी आपने बताया निकिता जी, और उसकी वजह से कई
हजारों बच्चे छूट रहे थे कि उन्होंने तैयारी भी की और उन्हें मौका भी नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है और वो आयु सीमा बढ़ाई है 22 से 25 वर्ष जो किया है, उसके लिए सभी युवा साथियों को, सभी भाइयों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा से देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, राष्ट्र हित में, देश हित में कटिबद्ध है, नियमबद्ध है और संकल्पित भी है कि जब जब देश को और देश की जनता को जब भी आवश्यकता होगी और अच्छे काम करने में, चाहे चेंजेस करने पड़े या जिससे देश और प्रदेश की जनता का भला हो, तो उसका एक ये उदाहरण भी है कि देखिए, हम सब लोगों ने मांग की, हमारे विधायकों ने भी मांग की, देश के, हमारे प्रदेश के युवा साथी भी मांग करते थे और तुरंत योगी जी ने उस पर तुरंत अमल किया और तुरंत आदेश पारित किया कि अब ये 25 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। और यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, यही खूबसूरती बिल्कुल है। सत्येंद्र जी, आपकी सभी बातें जो है सही हैं, ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये था कि विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जनता दरबार में करे हुए वादों को याद दिलाया, क्या ये एक सामान्य बैठक में जाकर या उनसे भेंट कर ये मांग नहीं रखी जा सकती थी? पहले पत्र लिखा जाता है, फिर उसे पब्लिक कर दिया जाता है। देखिए निकिता जी, जैसा कि आपको भी ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारे मुख्यमंत्री जी व्यस्त भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय टाइम मिल भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि लिखित में कोई चीज दी जा रही है तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। यदि कोई चीज लिखित में आवेदन या उसका ज्ञापन दिया जा रहा है, अपनी मांग को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर पहुंचाया जा रहा है और उसका सफल, मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिव हमारे सामने उसका रिजल्ट भी आया है, तो इसमें हमें ये नहीं जाना चाहिए कि कैसे गए, क्यों गए, ऐसे जाते या वैसे जाते, कैसे भी गए, कैसे भी हुआ, लेकिन देश के लिए भला हो रहा है, प्रदेश के लिए भला हो रहा है। हमारे योगी जी ने उस पत्र का भी, मतलब पत्र को भी अमल लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, कई लोग कहते हैं कि मिले नहीं। अब हमारे योगी जी भी इस बात को यदि संज्ञान में लेते तो कहते रहे मेरे यहाँ तो यदि यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता होते, अखिलेश यादव भी होते या और कोई मुख्यमंत्री होता विपक्ष की पार्टी का, तो इसका बुरा नाम रहता। मांग तो उनकी ओर से भी की गई थी। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया गया है, जहां दरोगा भर्ती में सरकार ने सभी वर्गों को छूट दे दी है। बताते चले कि 3 साल की छूट देने का फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार इस भर्ती में लेकर जो आयु की एज लिमिट जो थी उसको लेकर मांग जो है वो लगातार की जा रही थी और अब योगी सरकार की ओर से अभ्यर्थियों के हित में इस पर फैसला ले लिया गया है, जिसमें आपको अहम जानकारी देते चले कि 3 साल की छूट देने का फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूंगी निखिल जी आपका, जिस तरीके से आप सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है, विपक्ष किस तरीके से देखता है? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की ओर से भी इस मांग को उठाया गया था। निखिल जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस का करता हूँ और निकिता जी आपका करता हूँ कि जिसने इतना अहम मुद्दा उठाया, और मैं बहुत 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 शुभकामनाएं छात्रों की करता हूँ कि जिन्होंने एक जन आंदोलन जीता है। ये वही छात्र हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले क्या नारा दिया था कि निकलो बाहर मकान से और जंग लड़ो अन्याय से। ये अन्याय करने वाले कौन थे? और मैं ही पूछना चाहता हूँ, हालांकि ये फैसला छात्रों के हित में है, पर इससे पहले क्या सरकार सो रही थी? अभी तक 11 लाख ट्वीट्स और नोटेड मैम 11 लाख ट्वीट्स हुए, उसके बाद सरकार जागी है। और आप बताइए, 18 नवंबर को गोरखपुर में जनता दरबार में योगी जी ने आश्वासन दिया था कि हम 3 साल की छूट देंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को लखनऊ में जनता दरबार में योगी जी ने बोला था कि हम छूट देंगे, तो उसके 1.5 महीने बाद इन्होंने छूट नहीं दी। हालांकि अब छूट दे दी है, पर उस समय छूट नहीं दी थी। तो ये क्या बताता है
क्या योगी जी जनता के लिए नहीं है? और दूसरी बात, हम सबको पता है कि सिस्टम ऊपर से नीचे चलता है, पर बीजेपी में तो उल्टा ही हो रहा है, सिस्टम नीचे से ऊपर जा रहा है। ऊपर से नीचे सिस्टम चलता है, यहाँ तो सिस्टम नीचे से ऊपर जा रहा है। कैसे इनके विधायक साफ तौर पर बोल रहे हैं कि साहब, सीएम साहब, आपने आश्वासन दिया था छात्रों को, अब आपने ऐसा कैसे अन्याय कर दिया? और कितने विधायक, कितने मंत्रियों ने खुलेआम पर योगी जी को लेटर लिखे हैं। और जो इनके वहां के जौनपुर के इनके जो मैं कहना सरकार के जो साथी है, जो सरकार को बनवाते हैं, जिसके लिए सरकार कुछ बोलते नहीं है, उन्होंने क्या बोला कि आप छूट दीजिए। और दूसरी बात, लेकिन सबसे बिल्कुल, लेकिन निखिल जी देखिए, अच्छी बात तो ये है ना कि आवाज उठाने के बाद अब अखिलेश यादव की ओर से भी कहा गया, तो आखिरकार सरकार ने हित में फैसला ले लिया है, अच्छी बात तो है ही ना निखिल जी। सबसे पहले बात, हाँ सरकार ने इसमें फैसला लिया, पर अभी तक क्या सरकार सो रही थी? 7 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली है। 2024 में यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल कर दिया। 2017 से 2024 तक 9 पेपर लीक हो गए, वो कैंसिल कर दिए। तो सरकार सारे पेपर कैंसिल करी जा रही है। और हम तो खाली ये कहते हैं, अगर सिस्टम अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि योगी जी से ज्यादा समझदार पढ़े लिखे तो इनके विधायक हैं। इनके विधायकों की बात मान के तो योगी जी कुछ एक्शन कर रहे हैं, उनके तो खुद का कोई, मैं समझता हूँ कि कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नीचे से ऊपर जा रहा है। कैसे विधायकों के पत्र, कैसे वायरल चिट्ठियां लिख कर, जब बिल्कुल सरकार की जब बेइज्जती होगी और जब छात्र बिल्कुल आंदोलन पर उग्र हो गए, और कैसे 11 लाख ट्वीट कर दिए गए, सड़कों पर छात्र उतर गए कि या तो हम मरेंगे या करेंगे, और उसके बाद योगी सरकार ये फैसले ले रही है। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आज इस समय देश की, उत्तर प्रदेश की इन्फ्लेशन रेट क्या है? कोई बीजेपी प्रवक्ता से पूछे इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो ये क्या बता पाएंगे? इनको पता ही नहीं है। हर जगह कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और कोरोना काल के जब 3 साल व्यर्थ हो गए, उसके बाद भी सरकार बिल्कुल मौखिक थी। इन्होंने कितनी भर्तियां निकाली। और ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, अगर बीजेपी अगर बस की है तो मैं इनको बिल्कुल खुले तौर पर चैलेंज करता हूँ कि आप ऐसा मत करिए। 35,000 माननीय अखिलेश यादव जी ने भर्तियां करवाई थी, और वो भी सिर्फ दौड़ पर और 12वीं 10वीं 12वीं नंबर पर। क्या इनकी बस की ऐसा करवाना है? ये क्यों जनता को ऊपर गला रहे हैं? ये क्यों देश को ऊपर गला रहे हैं? ये तो साफ तौर पर बिल्कुल एक बात बताना चाहते हैं, कैसे हम देश को बरगलाएंगे। तो मेन मुद्दा तो ये है, क्यों सो कर जागते हैं ये? क्या ये फैसले पहले नहीं ले सकते थे? ये जब छात्र जब रोड पर, सड़क पर उतरेगा, ये फैसले जब ही लेंगे। इनसे पहले कर्तव्य नहीं बनते सरकार का, तो सरकार तो ठीक है निखिल जी, बिल्कुल ठीक है। रजनीश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, और मैं आपसे समझना भी चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से 7 साल के बाद ये भर्ती निकली है, लेकिन जो ये मांग थी, जो कोटे को लेकर, जिसमें कि एज लिमिट को लेकर, ये काफी समय से लंबित थी, लेकिन तमाम ट्वीट्स के बाद, तमाम मैं कहूंगी कि इसमें आवाज उठाने के बाद फिर सरकार जागी है। रजनीश जी। निकिता, मैं लगातार दोनों लोगों का मैं बहस का मुद्दा जो आप बनाए हैं वो मैं सुन रहा था। सबको अपने काफी स्पेस दिया, हालांकि डिबेट में इतना लंबा डिबेट कराने का कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि बताई, इन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धि बताई, बीच में जनता को क्या मिला? दर्शक भी तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि दोनों लोग अपना अपना जितना डाटा के साथ बहस कर रहे हैं, जितनी जानकारियां विकिपीडिया और गूगल पे लेके लगातार चैनल पर बैठ गए हैं। ऐसे थोड़े होता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष ले रहे हैं या जो समाजवादी पार्टी के पक्ष ले रहे हैं, इसमें नुकसान और फायदा किसको हो रहा है, ये तो दर्शक हमारे देख रहे हैं। निकिता, भी डिबेट के समय थोड़ा सा ध्यान रखें समय को लेके कि इनकी जो पार्टी का एजेंडा था इन्होंने रख दिया, उनकी पार्टी का जो एजेंडा था उन्होंने रख दिया। दर्शकों को क्या मिला भाई हमारे टीवी स्क्रीन पे? सवाल यह है कि आखिर जो नीति नियमता है, मैंने शुरू में ही कहा, नियम बना तो क्यों बना? फिर चिट्ठी लिखी गई, फिर ट्वीट हुआ, उसके बाद सरकार जागी तो बड़ा देर से जागी। तो सवाल यह है कि जो हमारे आम जनमानस है, जिसकी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जातीय उन्माद में हमारा हिंदुस्तान, खासकर सियासी पार्टियां संलिप्त हो गई हैं, किसी को नहीं लगता है कि 12% 15% की बात होनी चाहिए। जिन्होंने चिट्ठी लिखा उसमें केवल अनिल त्रिपाठी, सलमान त्रिपाठी नहीं लिखा, एक भी रावत आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखा। उन्होंने कहा फीस बढ़ानी चाहिए, सरकार ने फैसला लिया, अच्छी बात है, इसका रिजल्ट भी दिखेगा। कोरोना काल से बड़ा नुकसान हुआ, इसके पहले भी तमाम भर्तियां हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जब नियम बनाने वाले लोग कोई मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, नियम तो यही बना होगा, ड्राफ्टिंग यही हुई होगी। अगर ये लोग चिट्ठी नहीं लिखते, अगर ट्वीट नहीं होता, तो क्या ये नियम बनता? तो कहने वाली बात है कि जो भी सरकार रही, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं इसकी पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, बसपा की भी बात कर रहा हूँ, जब तक कुछ किया ना जाए तब तक ये लोग देखते नहीं है। विधायकों ने पहल की, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल आपने रजनीश जी, यूपी में- आपके इस सवाल का जवाब जो है वो मैं सत्येंद्र जी से लेना चाहूंगी। तो रजनीश जी, माफ कीजिए सत्येंद्र जी, जब तक कुछ किया नहीं जाएगा तो क्या जनता की बातें नहीं सुनी जाएंगी? जब तक कुछ बड़े लेवल पर ना हो या फिर कोई बड़े नेता उस आवाज को ना उठाए तो क्या तब तक कोई मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आएगा? देखिए सत्येंद्र जी। निकिता जी, मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि अब प्रदेश में और केंद्र में इतनी अच्छी सरकार है कि कम से कम कोई भी व्यक्ति जब आवाज उठाता है तो उस आवाज पर अमल भी होता है, और अमल होने के बाद जो जनता के हित में कार्य होता है वह होता भी है। पहली सरकारों में क्या होता था? पहली सरकारों में एक्सरसाइज होती थी, पहली सरकारों में गोलियां चलती थी, पहली सरकारों में लाठीचार्ज होते थे, पहली सरकारों में कोई सुनने बिल्कुल वाला भी सत्येंद्र नहीं जी, मैं होता आपको था। रोकना चाहूंगी। नहीं, शायद पहली रजनीश जी सरकारों आपसे में- कुछ सवाल नहीं, लेना चाह रहे हैं। अभी बिल्कुल हमारे बिल्कुल भाई कह रहे थे सत्येंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको रोकना चाहूंगी, शायद रजनीश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी रजनीश जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अधिकृत प्रवक्ता होंगे, जिस तरीके से तर्क दे रहे हैं, इनका तर्क सुनने के लिए थोड़े कोई बैठा है? लाठीचार्ज इस सरकार में भी हुआ, नहीं, कहानी बता रहे हैं। नहीं रजनीश जी ये बताइए नहीं, कहानियां बता रहे हैं। क्या होता यहाँ था लाठीचार्ज नहीं हुआ, जब हम नौकरी लोग बैठे हैं। निकलती थी? आपको तो पता है, आप स्टेट हेड भी हैं, मैंने जैसे आपका अरे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कोई पिछली सरकार में क्या होता था? नेताजी के दस नाम, गोपाल जी के 10 नाम, अखिलेश यादव जी के 10 नाम, रामगोपाल जी के 10 नाम, इस तरीके से लिस्ट बनती थी, और व्यक्ति चाहे एग्जाम में पास हो जाए, चाहे रिजल्ट में पास हो जाए, चाहे सिंगल में पास हो जाए, तो वहाँ से निकलती थी। नहीं रजनीश एक मिनट मेरे को जवाब देने दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? एक लिस्ट बनती थी सपा कार्यालय से, उसमें 10 नाम नेताजी के, 10 नाम रामगोपाल जी के, 10 नाम शिवपाल जी के, 20 नाम अखिलेश यादव जी के, एक लिस्ट वहां से बन करके निकलती थी। कभी भी निष्पक्ष तरीके से आज तक कभी भी बिना पैसे लिए दिए कभी भी भर्तियां हुई हो तो मुझे एक भर्तियां बता दीजिए रजनीश जी, आपको तो ज्ञात होगा ये चीज सब। और यहीं पर भाजपा में मैं मानता हूँ पेपर लीक होते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार योगी जी उसको सही करने के लिए निरस्त भी करते हैं और द्वारा सही तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पर ये सब नहीं चलता कि इस नेता के इतने नाम, इस नेता के इतने नाम, इतनी रेड लिस्ट लग जाती थी, तो इस पद के इतने पैसे, इस पद के इतने पैसे। बताइए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अभी जो आप असत्य और झूठ का उत्तर खोज रहे हैं ना, उसके प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे हैं। मैंने उस सवाल पे आपको टोका जब आपने कहा कि हाँ लाठीचार्ज, वो लाठीचार्ज सुनने के लिए हमारे दर्शक आपको नहीं देख रहे हैं भाई साहब, सीधा बात है। आप नहीं, लगे नहीं, भाई, धंधा सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैं कह रहा हूँ अब धंधे नहीं होते। लिखने की नौबत क्यों आई? नहीं, लिखने की नौबत क्यों आई? जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, नहीं रजनीश भाई ये बताइए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, जब से अपहरण कम हुए कि नहीं, माफिया कम हुए कि नहीं, आतंकवादी कम हुए कि नहीं, पत्थरबाजी कम हुई है कि नहीं, जो आए दिन कहीं भी पत्थरबाजी हो जाती है, दंगे कम हुए कि नहीं? तो भाई ये सारी चीजें तो शासन की वजह से हो रही है ना, जीरो टॉलरेंस की वजह से। बात को लेकर बैठ गए हैं, सरकार जब अच्छा काम की है तभी तो रिपीट हुई है। कहना चाह रहा हूँ सरकार को लेकर आप डाटा पे डाटा दिए जा रहे हैं, ये सरकार मैं कह रहा हूँ कि जो भी नियंत्रण, जो भी नियम बनाया, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, आपकी बात का जवाब जो है मैं निखिल जी से लेना चाहूंगी। निखिल जी एक मिनट मुझे जवाब देखिए, समय का अभाव है सत्येंद्र जी, जल्दी से बात को पूरा करिए। नियम है वो अभी नहीं बना है, ये नियम कानून लोकतंत्र के नियम है। 18 से 22 वर्ष की आयु के लिए कांस्टेबल की भर्ती में ये नियम पहले से बना हुआ है, तो उसी के हिसाब से भर्ती निकली। ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज करके भर्ती निकली, जो आयु सीमा है उसके हिसाब से भर्ती निकाली गई। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है निखिल जी कि 3 वर्ष से कोई भर्ती नहीं निकली, और बिल्कुल आप जवाब दीजिए। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, ये चाहते हैं कि आयु सीमा बढ़े तो बढ़ाई नहीं गई। तो ये इससे बढ़िया फ्लेक्सिबल सरकार कौन सी हो सकती है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? इससे बढ़िया सत्येंद्र जी, मतलब शासन। सत्येंद्र जी रुकिए ना जरा, निखिल जी बोलिए।
सबसे पहले मैं सत्येंद्र जी की हिम्मत की दाग देता हूं कि कैसे इतनी झूठ ये भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं। अपने उस पर लेवल पर तो बिल्कुल जीरो है। और आप बताइए, हमारी सरकार की बात करते हैं, हमारी सरकार ने तो 35,000 खुली भर्ती मानने के लिए शादी ने की थी कि 10वीं 12वीं के नंबर ले आओ और दौड़ करके दिखा दो और आप ही भर्ती है। इस सरकार पर आप ये सबसे ज्यादा लाठियां तो इस सरकार ने छात्रों को मारी है। आप बताइए कहाँ का दंडे नहीं हुए, अभी तक कहाँ का दंडे नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, अभी इस पर आते हैं तो सबसे ज्यादा पेपर लीक तो इस सरकार में लिस्ट की बात करें तो आप एक लिस्ट तो दिखा दो। क्यों आप जनता को ऊपर खिला रहे हो? जनता ने आपको 24 में आपको आईना दिखाया, अब जनता आपको 27 में आईना दिखाएगी। और इसकी क्या गारंटी नहीं है? निकिता जी, मैं तो आपके न्यूज चैनल से एक बात चैनल, तो आपका न्यूज चैनल इतना फेमस चैनल है कि क्या गारंटी नहीं है कि ये पेपर भी लीक नहीं होगा। योगी सरकार में हालांकि 17 से 24 तक 9 पेपर सारे लीक हो गए हैं, और क्या गारंटी कि पेपर ये नहीं लीक होगा फिर कैंसिल नहीं होगा? ये मतलब कि क्या जनता को दिखा रही है? बिल्कुल टोटली शून्य है ये। और जब इन पर बातें आती हैं, जब इनमें इतना आपसे मनमुटाव है, कैसे दिल्ली का एक आदमी प्रदेश अध्यक्ष पे बिठा दिया, फिर उसके बाद चलिए आपने ठीक है निखिल जी, सत्येंद्र जी, रजनीश जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मुझे चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि इस समय जो लगातार मांग जो है वो की जा रही थी, और आपको बता दें कि अब योगी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि इस समय जो जनरल कोटे की एज लिमिट थी अब उसको बढ़ा दिया गया है, और जिसमें कि आपको बता दें कि 3 साल की बढ़त इसमें हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।